नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज राजकीय समारोह के तौर पर पैतृक आवास कर्पूरी ग्राम में मनाया जा रहा समारोह। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महिला सुरक्षा को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से खास बातचीत। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर बोले मंत्री सत्यानंद भोक्ता। मंत्री ने माना महिलाओं के प्रति बड़ा शोषण का मामला। सवालों के घेरे में सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट बुनियादी संजीवनी सेवा। असहाय लोगों की सेवा के लिए बनाया गया बुनियादी संजीवनी एम्बुलेंस। बबुआ कलेक्ट्रेट ऑफिस में मरीजों की जगह कंबल ढोती नजर आई एम्बुलेंस। गुमला में गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास। जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की हुई परेड में तमाम पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पैतृक घर समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम स्थित स्मृति भवन में उनकी जयंती राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जा रही है। हालांकि पहली बार उनके घर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और न ही कोई मंत्री पहुंच सके। अब तक जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं जयंती पर कर्पूरी ग्राम आते हैं। इस मौके पर बिहार सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, पूर्व मंत्री मंगनीलाल मंडल, अश्वमेघ देवी, डीएम अशुशांत शुभंकर, वहीं एसपी विकास बर्मन समेत कई नेताओं और पदाधिकारियों ने राज्य के समारोह के मौके पर कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सही मायने में गरीबों के नेता थे। आज हम उनके आदर्शों पर चलकर ही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर और मंगनीलाल मंडल ने भी कर्पूरी जी की यादों को जाहिर करते हुए उन्हें जननायक नेता बताया। ईमानदारी के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती समारोह है। उनके गांव कर्पूरी ग्राम में आज सभी कोई अतिथि मौजूद हैं, उनके जो अनुयायी हैं सभी कोई मौजूद हैं। और मैं समाज से और नई पीढ़ी से खास करके मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि इनकी जीवनी जरूर पढ़ें। इनकी जीवनी से पढ़ने से और इनके जो बताए हुए मार्ग है उस पर चलने से मैं समझता हूं कि आगे का भी भविष्य ठीक रहेगा, चूंकि ये महान व्यक्तित्व थे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 97वीं जन्म दिवस है। हम उनके लड़के होने के नाते हम यही आग्रह करेंगे कि यहाँ जितने लोग आए हैं उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके आदर्शों पर और उनके कर्मों पर चलने का काम करेंगे। यही मेरा आग्रह है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती है आज। आपको बता दें कि राजकीय समारोह के तौर पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। वहीं पैतृक आवास में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां तमाम लोग उनकी जयंती मनाने पहुंचे हैं, जहां उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनके पैतृक आवास पर उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई मंत्री वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती है आज। राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जा रही है कर्पूरी ठाकुर की जयंती, लेकिन इस मौके पर ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और ना ही कोई मंत्री पहुंचे हैं। हालांकि अब तक जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं जयंती पर सांसद रामनाथ ठाकुर, पूर्व मंत्री मंगनीलाल मंडल, अश्वमेघ देवी, डीएम शशांक शुभंकर, वहीं एसपी विकास बर्मन समेत कई नेताओं और पदाधिकारी यहां पे पहुंचे हैं और उनकी जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। आपको भी याद कर ली। शक्ति जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। राजकीय समारोह के तौर पर उनकी जयंती मनाई जा रही है। देखिए,
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती उनके पुण्यतिथि पर बनती रही है। सरकार के नुमाइंदे उसमें शामिल होते रहे। मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उनकी तरफ से पुष्प अर्जित किया जाता है, राजकीय समारोह भी होता है। और कर्पूरी ग्राम में भी उनके जो पैतृक ग्राम है वहां पे भी कार्यक्रम होते हैं। जो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री किसी कारण से नहीं है तो एक उनके प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री जो राज्य सरकार के होते हैं वो अभी जाते हैं। लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि इस बार कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रमों में, उनके पुण्यतिथि कार्यक्रमों में कर्पूरी ग्राम कोई नहीं पहुंच सके। वो जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर सके उनके पुत्र पहुंचते हैं, तो उनका तो पुत्र है वो जाएंगे, और भी कोई पॉलिटिकल हस्तियां जाती हैं वो जाए, पर उनका न जाना कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि सरकार पूरी तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श, सिद्धांत और विचारों को तिलांजलि दे दी है। जी बिल्कुल शक्ति जी, इस दौरान राजकीय समारोह के तौर पर ये जयंती मनाई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, ना ही कोई मंत्री पहुंचा है। गवर्नमेंट का फेल्योर है। मुख्यमंत्री को पहुंचने चाहिए था, मंत्री को पहुंचने चाहिए थे, मंत्री नहीं पहुंच पाते हैं। यह उनका विषय है। लेकिन मैं मानता हूं कि कमिटमेंट के प्रति कमजोर हुए हैं नीतीश कुमार, और जो उनकी आइडियोलॉजी रही है, खास करके कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बहुत लोगों को कम को जानकारी होगी। जब मैं कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक लेख लिखी थी, उन दिनों चर्चा में था जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी, तो स्वाभाविक तौर पर उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ इनका आचरण रहा है। शक्ति जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जेडीयू नेता भी जुड़ गए हैं इस दौरान, नीरज कुमार जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। जी धन्यवाद। नीरज जी, आज कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस दौरान आज उनकी जयंती राजकीय समारोह के तौर में मनाई जा रही है। कई लोग वहां पहुंचे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है, तो स्वाभाविक है। कोविड-19 के दौर में अभी देखिए, अभी तुरंत सर गणेश दत्त की जयंती हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको राजकीय समारोह घोषित किया, लेकिन वो सीमित दायरे में हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और इस बार प्रस्तावित था गांधी सभागार में, पितौंजिया ग्राम में भी होता है ये कार्यक्रम। लेकिन यह नीरज जी, हर साल मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, आखिर क्या वजह रही कि इस बार मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे हैं? अब आपका लड़का रिपोर्टर नहीं था क्या हुआ कर्पूरी जी के सभागार में? जेडीयू कार्यालय में मुख्यमंत्री जी तो अपने संबोधन में सारी बातों को स्पष्ट किया है। मैं तो उस मीटिंग में था, आपका रिपोर्टर को बताना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात बताई, हम लोग वही जाने कि क्या कारण था, क्यों छोटा सीमित कार्यक्रम करना पड़ा, क्या कारण है, पूरा डिटेल बताया। हम समझते कि 3 से 4 मिनट तक उन्होंने संबोधन में अपनी बात को कहा है। जी बिल्कुल नीरज जी, तो इस दौरान आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके समारोह, अगर जो उनकी जयंती मनाई जा रही है, क्या इस दौरान कोई कार्यक्रम का विशेष तौर पर आयोजन किया गया है? अरे जनता दल यू ने पूरे बिहार में प्रखंड स्तर तक, कोविड-19 का दौर था तो स्टेट लेवल पर यह कार्यक्रम होता था, लेकिन पार्टी ने इस बार तय किया कि नहीं, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पर भी इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाए, कोविड-19 के मानक का पालन करते हुए। मैं अभी सुन रहा था, कहा कौन आलेख पढ़ लिया नीतीश जी ने उनके खिलाफ लिखा था, उनकी नीतियों के खिलाफ? जरा पूछिए तो जानकारी हम भी अपना बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे सामने रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां बाढ़ थाना परिसर के पास आरजेडी जिला संगठन कार्यालय में आरजेडी जिला अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में धूमधाम से कर्पूरी जयंती मनाई गई। वहीं कर्पूरी जयंती समारोह में आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण किया। बता दें कि जयंती संपन्न होने के बाद आरजेडी जिला अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अन्नदाता के समर्थन में अब आरजेडी मैदान में उतरेगी। वहीं कर्पूरी जयंती के दिन से महात्मा गांधी के शहादत दिवस तक आरजेडी का हर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जागृत करेगा और महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर किसान आंदोलन के समर्थन में 12 बजे से 12:30 तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा।
किसान जो देश के अन्नदाता हैं, एक लंबी लड़ाई भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, परंतु सरकार अपने निर्णय से टस से मस नहीं हो रही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस संदर्भ में भारत के अन्नदाताओं के साथ देने का निर्णय लिया है। आज हम लोग कर्पूरी जी के जयंती के दिन से ये निर्णय लिए हैं कि हम महात्मा गांधी के शहादत दिवस के दिन संपूर्ण बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण कराएंगे। मानव श्रृंखला और बढ़ते आगे, जहां झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। दरअसल हाल ही के समय में प्रदेश से बाहर काम करने जाने वाली बच्चियों और महिलाओं का शोषण काफी बढ़ गया है। वहीं सूबे से काम दिलाने के नाम पर एनजीओ से लेकर कई कंपनियां बच्चियों को बाहर ले जाती हैं और फिर उन्हें बंधक बना लिया जाता है। लिहाजा मानव तस्करी की घटना सूबे में आम हो गई है। सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। झारखंड में लगातार ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि बहुत सारी बच्चियां काम करने जाते हैं, वो फंसे होते हैं कंपनियों में। लगातार ये चीजें पिछले 2-3 सालों से निकल करके सामने आ रही है। पिछले 1 साल से ये मामला भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाल के समय में कई लड़कियों को दिल्ली से लाया भी गया, लेकिन अभी भी पूरे राज्य में हजारों ऐसे मामले हैं। सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, अभी तो नई सरकार जैसे गठन हुआ तो कोरोना वायरस पूरे देश, पूरा प्रदेश हकना छूता नहीं रहा, और जिन लोगों ने यहाँ बच्चा को ले करके जो मानव तस्कर करता है, सरकार सख्ती से उनको निपटने का काम करेगी। और अभी खास करके 1 साल में वैसा भी कंप्लेन नहीं आया है। बहुत सारी कंपनी है जो सरकार, एनजीओ जैसे हैं, जो सरकार के तहत काम करती है, और ये एनजीओ प्लेसमेंट दिलाने के नाम पर यहाँ से बाहर ले जाते हैं। और ये जो है पूर्ववर्ती सरकार में होते थे, और हम पूरा निगाह रखे हुए हैं हर जगह कौन कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। पूरा काम करने वाला पूरा डाटा मेरे पास है, और जो कम एज के जो बच्चा है उनको भी होटल में जो खटाता था, सब पर निगाह है। और 2021 सभी एकदम सिस्टम से काम होगा और बेहतर तरीके से काम होगा। दिक्कत ये है मंत्री जी की जो श्रम इंस्पेक्टर होते हैं जिला वगैरह में, उनके पास जब कंप्लेन जाती है तो वो कोई बहुत ज्यादा मुखर होकर के या इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं करते, चीजों को एसपी पे डाल देते हैं। कल जो है लातेहार में भी 4-5 को बच्चों को होटल से पकड़ा गया है, कमेटी टीम बना करके उपायुक्त के दस्ता में। तो हम जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, एक मामला है हमारे ही विधानसभा क्षेत्र का है, वो पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का। एक बच्ची लंबे समय से गायब है, तकरीबन 2-3 सालों से। पिछले 6 महीने से कोई कॉन्टेक्ट ट्रेस नहीं हो रहा है। इसको लेकर के एसपी को कंप्लेन किया गया, बाकायदा श्रम इंस्पेक्टर को इसके लिए लिखित में आवेदन किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, अब किस तरह का केस है, उसका परिवार क्या लिख के दिया है, कहीं कमाने लिए भेज दिया या कोई लेके चला गया कि दुश्मनी क्या? एसपीएल के तहत उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ था एनजीओ कंपनी। तो उस तरह के मेरे यहाँ विभाग में लिखित दिलवाइए, उस पर हम अगर कार्रवाई करेंगे। नहीं, बाकायदा आपके विभाग को दिया हुआ है लिखित? हमको दीजिए ना, हम संज्ञान आपको कल को हम नियुक्ति पत्र दिए। 14 साल से बच्चे भटक रहे थे, कल ज्वाइनिंग लेटर दिए। तो हम लोग काम करने आदमी है, जिसे शिकायत मिलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको मिलता है शिकायत तो कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ मौजूद थे। दरअसल झारखंड में इन दिनों मानव तस्करी की खबर बहुत आम हो गई है। ये चीजें लगातार निकल करके सामने आ रही है। हालांकि श्रम मंत्री का साफ तौर पे कहना है, अगर कंप्लेन मिलता है तो हर हाल में कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात जामताड़ा की करेंगे, जहां गणतंत्र दिवस परेड का फाइनल रिहर्सल किया जा रहा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर परेड का फाइनल रिहर्सल आज जामताड़ा में किया जा रहा है। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। वहीं फाइनल रिहर्सल का उपायुक्त फैज अक अहमद, एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने निरीक्षण किया और प्लाटून की सलामी दी। वहीं सर्वप्रथम अतिथियों ने गांधी मैदान के शहीद स्थल सहित शहर के चौक चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद झंडे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्य उद्घोषक डॉक्टर डीडी भंडारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड का आज आखिरी रिहर्सल था। इस दौरान डीसी और एसपी ने मिनट टू मिनट होने वाले कार्यक्रम का रिहर्सल देखा। साथ ही परेड में शामिल जवानों और बच्चों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम स्थानीय गांधी मैदान में होना है। बढ़ते आगे, जहां कोविड नियम के तहत गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। वहीं इस साल परेड में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि देवघर जिला के स्थानीय केकेएन स्टेडियम में उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिन्हा की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली परेड का आखिरी पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें जैप 5 के जवानों सहित महिला पुरुष पुलिस जवान गृह रक्षा वाहिनी ने हिस्सा लिया। वहीं सार्जेंट मेजर शुरू रंजन और कई प्रतिभागियों ने नियम अनुसार नेतृत्व किया। वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियों का आज आखिरी पूर्वाभ्यास था। मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि चेहरे पर आत्मविश्वास, उत्साह, देश प्रेम की ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना 100% योगदान दें। राष्ट्रीय एकता और इसकी क्षमता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि अपना 100% योगदान दिया जाए, इसका पूर्ण सम्मान भी किया जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने संबोधित पुलिस पदाधिकारियों को परेड को लेकर जरूरी और उचित दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता है, जो 2 दिन पूर्व यहाँ पे अभ्यास कराया गया, एक तरह से फाइनल एक्सरसाइज है। अब यह परेड 26 जनवरी को अपनी पूर्णता के साथ संपन्न होगा, कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इसके लिए हमें डीसी साहब इसको देखने के लिए आए थे। जो छोटी मोटी त्रुटि थी उसके निराकरण के निर्देश दे दिया गया है और फाइनल रिहर्सल में सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इसके लिए मैं जवानों को और पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि 26 जनवरी में ही त्रुटि रहित परेड को संपन्न करेंगे। 26 जनवरी को इस बार 9:05 पे माननीय मंत्री महोदय कृषि उनके द्वारा झंडोत्तोलन यहाँ केकेएन स्टेडियम में किया जाएगा। और कोविड का गाइडलाइंस जो है उसको हम लोग जो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें 18 साल के जो भी नीचे से कोई भी बच्चे प्रतिभागी नहीं कर रहे, कोई स्कूल के बच्चे लोग इसमें परेड में नहीं है। अभी हमारे जो पुलिस फोर्स है, होमगार्ड्स है, वही लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ झांकी में भी जो है बच्चों के द्वारा हम लोगों ने कोविड को देखते हुए नहीं कर रहे, बस अनेक विभागों के द्वारा किया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस को लेकर सहरसा में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके लिए मुख्य समारोह स्थल सहरसा स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि इस दौरान जिला अधिकारी कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह ने मुख्य समारोह स्थल स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर काफी संख्या में पुलिस जवानों ने स्टेडियम में परेड का रिहर्सल भी किया। वहीं परेड के रिहर्सल का डीएम कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और 26 जनवरी को आयोजित परेड का रिहर्सल साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में किया गया। आपको बता दें कि मेजर और सर्जेंट के नेतृत्व में प्लाटून, जिला सशस्त्र बल, जेप 9 के जवान, जिला महिला पुलिस बल, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पुलिस इस दौरान शामिल हुए। वहीं रविवार को सुबह 8 बजे परेड का रिहर्सल सिद्धू कानू स्टेडियम में डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने भी किया।
बढ़ते हैं आगे, जहां गणतंत्र दिवस समारोह पर दिल्ली में राजपथ पर समस्तीपुर के हिमांशु का गीत 140 देशों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। कभी गंगा के तट पर खड़े होकर अपने दोस्तों को गायन कला से रूबरू कराने वाले समस्तीपुर के लाल हिमांशु के बोल इस बार राजपथ पर गूंजेंगे। दियारा के इस लाल की कला से अभिभूत होकर भारत सरकार के कार्यक्रम प्रभाग ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पार्श्व गायन के लिए इसका चयन किया है। वहीं कोरोना काल में कठिन दौर से गुजर रहे देश और देशवासियों के बीच उत्साह बढ़ाने की बात को ध्यान में रखकर गीतकार से अपने इस गीत में शब्दों का चयन किया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर किस्मत को है ये मंजूर क्या कीजिए गबरी सरे निरे निदानी दामा किस्मत को है ये मंजूर क्या कीजिए गबरी सरे निरे निदानी दामा। और अब बात गुमला की करेंगे, जहां परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल शनिवार को पुलिस अधीक्षक, प्रभारी उपायुक्त सह उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी की उपस्थिति में किया गया। बता दें कि 21 जनवरी से 23 जनवरी तक त्रिदिवसीय परेड रिहर्सल का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक परेड का रिहर्सल किया गया। वहीं 24 जनवरी 2021 को आखिरी रिहर्सल पूरी वर्दी के साथ किया जाएगा। बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में जेएमपी, डीएपी, होमगार्ड, वनरक्षी, सीआरपीएफ के जवान रिहर्सल कर रहे हैं। वहीं रिहर्सल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गुमला के द्वारा बैंड दल उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी को परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय झंडोत्तोलन के साथ संपन्न होना है। इस साल कोविड-19 को देखते हुए स्कूल कॉलेज के एनसीसी और स्काउट की टीम को परेड से मुक्त रखा गया है। वहीं रिहर्सल परेड के निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने जवानों को परेड से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बैंड दल की प्रस्तुति को सराहा। वहीं परेड में उपस्थित कई टुकड़ियों के द्वारा राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए रिहर्सल का प्रदर्शन किया गया। ये नहीं करेंगे, हमारा जो दिखने के लिए जो होता है वो कभी नहीं होता। यहाँ पर सबसे बढ़िया अभी हमारा 4 नंबर प्लाटून के द्वारा किया है। इनका कमांड भी एकदम बढ़िया था और इनका हर फाइल का मूवमेंट भी एकदम बढ़िया था। बढ़ते हैं आगे, जहां 28 जनवरी को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर पाकुड़ गांधी चौक स्थित आजसू कार्यालय में आजसू कार्यकर्ताओं ने बैठक की। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आलोक जॉय पॉल ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में आगामी सम्मेलन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई और आगे के कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया। वहीं केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 28 जनवरी को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, वहीं केंद्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत, गोमिया विधायक लंबोदर महतो सहित कई केंद्रीय समिति के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। 27-28 को हमारा पाकुड़ विधानसभा आ रहे हैं, जिसकी तैयारी के लिए हमारे गांव के नौजवान, हमारे गांव के जो कैडर हैं, इन लोगों को सब कैसे किया जाए, कैसे आदमी आए नहीं आए, इसलिए हम लोग मीटिंग बैठे हैं। हम लोग सब इंतजाम के लिए, व्यवस्था के लिए हम लोग मीटिंग बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ 27-28 को हमारे बॉस आ रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ। क्या कुछ कार्यक्रम है वहाँ पे? ये कैडर का, सिर्फ अपने कैडर के हैं, इन्हीं का सब मीटिंग है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का पटना से जसीडीह जाते के क्रम में स्वागत किया गया। बता दें कि बख्तियारपुर के टोका बीघा में 4 लेन पर होटल आकाश के पास बीजेपी के पूर्व विधायक रणविजय सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं बख्तियारपुर के माधोपुर गांव के पास 4 लेन पर मोगलपुरा पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह समेत दर्जनों बख्तियारपुर
वासियों ने डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और कैमूर के वृद्धजनों, दिव्यांगों, मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों के लिए इलाज के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री का बुनियाद संजीवनी सेवा वैन इन लोगों के इलाज की जगह पर अब सामान ढोने के काम आ रहा है। ये गाड़ी मुख्यमंत्री ने हर पंचायत में वैसे रोगियों के लिए इलाज के लिए चिकित्सकों दल को लेकर जाता है जो असहाय, वृद्ध और दिव्यांग हैं, जो अस्पतालों तक आने में असमर्थ हैं। उनकी चिकित्सा और फिजियोथेरेपी की सुविधा इस वैन के माध्यम से उनकी पंचायत में पहुंचाई जाती है। लेकिन कैमूर जिले के भभुआ कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये गाड़ी डॉक्टरों की जगह कंबल ढोते हुए नजर आई। इस विभाग के अधिकारी मानते हैं कि दूसरे वाहनों का सामान ढुलाई में प्रयोग करने से खर्चा बढ़ेगा, वहीं इसलिए ये वाहन सामानों की ढुलाई के लिए बेहतर है। और ये कंबल जा रहा है मोहनिया अनुमंडल में बुनियाद केंद्र पर, और वहाँ जो भी स्टेशन के बगल में जो भी भिक्षुक लोग हैं उनको वितरण किया जाएगा। तो इसमें किस चीज का इलाज किया जाता है, कैसे लोगों का? इसमें जैसे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग, वैसे लोग का इसमें इलाज किया जाता है। जी। डॉक्टर कहाँ से आते हैं? डॉक्टर बुनियाद केंद्र से वही इलाज करते हैं। इसमें अभी क्या लेके जा रहे हैं? अभी तो इसमें कंबल जा रहा है, वहाँ पर फिर कैंप लगेगा, कैंप भी है। कंबल उतार के उसके बाद हम लोग चल जाएंगे वहाँ कैंप लगाने के लिए। कंबल का उठान है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत। ये कंबल जो है भिक्षुकों में वितरित करना है। मोहनिया अनुमंडल के लिए अभी 2 बंडल कंबल ले जा रहे हैं। तो ये कौन वाहन है? बुनियाद संजीवनी सेवा वाहन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी और आंख का जांच होता है बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जनों का, और इसको हम पंचायत स्तर पे कैंप करके और ये सेवाएं जो है पंचायत स्तर पर उपलब्ध करें। और गुमला जिला के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में बाल विकास परियोजना के द्वारा डायन कुप्रथा पर 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर उपस्थित आंगनबाड़ी सेविकाओं को संबोधित करते हुए अंचल अधिकारी दिनेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि डायन प्रथा सामाजिक कुरीति है। इस बुराई को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, जिसके लिए ग्राम स्तर पर जागरूकता लाकर इसे जड़ से मिटाना होगा। वहीं डायन प्रथा के उन्मूलन में सबकी भागीदारी के साथ जिला प्रशासन और समाज कल्याण द्वारा कराए जा रहे प्रचार प्रसार से सभी ग्रामीणों को अवगत कराना होगा, तभी ये कार्यक्रम सार्थक हो पाएगा। वहीं सीडीपीओ अनुपमा मीन्स ने कहा कि ये एक अंधविश्वास है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।